हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि मिक्स एमसीक्यूज हैं लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डेथ ऑफ अ सेल्समैन वॉज रिटन बाय होम। तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन ये एक प्ले है। ये किसने लिखा था? ऑप्शंस है हमारे पास आर्थर मिलर, जेएम सिंच, ओ हेनरी या फिर मार्क ट्वेन। तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन इट वाज रिटन बाय आर्थर मिलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्नूप ट्रिलॉजी इज अ वर्क बाय। तो स्नूप्स ट्रिलॉजी एक नोवेल सीरीज है जिसमें 3 नोवेल्स हैं। तो ये किसका वर्क है? मार्क ट्वेन, विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे या यूजीन ओनाइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम फॉकनर। नेक्स्ट, वियर एंजल्स फियर टू ट्रेड इज अ वर्क बाय। तो ये एक नोवेल है जो कि लिखा था R.W. इमर्सन ने, हुड ने, वुल्फ ने या फिर E.M. फॉस्टर ने। तो इट वॉज रिटन बाय E.M. फॉस्टर, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। एंड इसकी जो पहली लाइन है, वियर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये अलेक्जेंडर पोप की पोएम से दी गई है, जिस जो पूरी लाइन्स है, फूल रशिश वियर एंजल्स फियर टू ट्रेड। एंड इसका सही आंसर है E.M. फॉस्टर। नेक्स्ट इज द स्कॉलर जिप्सी इज ए लॉन्ग पोएम बाय। ऑप्शंस हैं टेनिसन, वॉल्टर स्कॉट, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर ले हंट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू आर्नोल्ड। द स्कॉलर जिप्सी इज रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग्स टू अ ग्रुप नोन एज। डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए काफी फेमस थे मार्लो। इन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी और इनके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी डन्स, यूनिवर्सिटी विट्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो है, जिस ग्रुप से बिलोंग करती थी, स्पेशल ग्रुप से, वो है यूनिवर्सिटी विट्स। जैसे कि मैंने उस वीडियो में यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में भी बताया था कि ये लोग ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स थे जो ड्रामा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए हुए थे। तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सिटी विट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, सर रॉजर डी कावर्ली वॉज अ कैरेक्टर क्रिएटेड बाय जोनाथन स्विफ्ट, चार्ल्स डिकेंस, जोसेफ एडिसन या फिर जॉर्ज इलियट। तो इसका सही आंसर होगा जोसेफ एडिसन। इनके कुछ ऐसे थे जैसे सर रॉजर कावर्ली एट चर्च, कावर्ली नहीं, सॉरी, जो उसका टाइटल था वो सर रॉजर है, उसका जो फुल नेम है उस कैरेक्टर का वो रॉजर डी कावर्ली है। जैसे सर रॉजर एट चर्च, सर रॉजर एट स्कूल, ये कुछ ऐसे थे इनके। तो ये कैरेक्टर जोसेफ एडिसन ने क्रिएट किया था। नेक्स्ट इज, in which play of Shakespeare the beginning is dominated by a ghost? ओथेलो, हेमलेट, मैकबेथ या फिर किंग लियर। तो इसका सही आंसर है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हेमलेट। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जरूर जो ये शेक्सपियर की 4 जो ट्रेजेडीज हैं, HOKM, जिनको बोला जाता है, होकम, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मकबथ, इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। एंड घोस्ट से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट इज डार्विन्स द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश इन। चार्ल्स डार्विन का ये वर्क था, तो ये पब्लिश हुआ था 1859 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली सॉनेट्स are attributed to Andrews, Wordsworth, Donne or Keats. So correct answer is option number C, John Donne. Next is Abbe Solemn and Achitophel is a poem by Alexander Pope, Dryden, Chaucer or John Gower. So it is a work by John Dryden. So option B is the correct answer. Next is, which of the following poems by Coleridge was written by him immediately after waking from a profound sleep? बायोग्राफी लिटरेरिया, कुबला खान, ओड टू फ्रांस या फिर क्रिस्टाबेल। तो इनके इस वर्क को ये जो पहले, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कुबला खान। तो कुबला खान इट इज ऑल्सो नोन एज स्लीप प्रेग्नेंट, बिकॉज ये सोए हुए थे, इनने एक सपना देखा, जस्ट उसके बाद उन्होंने जो जो उनको सपने में था वो सारा लिख दिया इन्होंने। ये भी ये इनकम्प्लीट उन्होंने कहा है, बिकॉज
उनका मानना था कि ही वॉज डिस्टर्ब बाई अ पर्सन फ्रॉम परलोक, तो उसका सही आंसर है कुबला खान। एंड बायोग्राफी लिटरेरिया भी इनका काफी फेमस है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी हम इनको इसका मान सकते हैं, जिसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी थी पोएट्री से रिलेटेड उसको क्रिटिसाइज किया है। जो पोएटिक डिक्शन दिया था उन्होंने, उसके बारे में भी बायोग्राफी लिटरेचर के किसी एक चैप्टर में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। द फॉल ऑफ हाइपरियन इज अ पोम बाय मैरी शेले, स्पेंसर, कीट्स और शेली। तो इट वॉज अ पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स, सो करेक्ट आंसर इज जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13. I deal with all periods, but I never study any period but present. Who said it this? Joseph Conrad, H.G. Wells, George Bernard Shaw, or Matthew Arnold? So it was a statement by Joseph Conrad. So correct answer here is option number A, Joseph Conrad. Next question. The essay Politics and the English Language was written by whom? I.A. Richards, जॉर्ज ऑरवेल, फिलिप लार्किन और ले हंट। तो पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द पोएटिक एक्सप्रेशन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज बाय। तो ये एक लाइन आती है टिंटन एबे में, और टिंटन एबे किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और ऑप्शंस भी हैं कॉलेज किड्स, बेन जॉनसन, बट यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट इज I.A. रिचर्ड इज नोन फॉर हिज वर्क लिटरेरी थ्योरी, न्यू क्रिटिसिज्म, मॉडर्न क्रिटिसिज्म या फिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो I.A. रिचर्ड जो है वो जाने जाते थे अपने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए, तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the early mentor of T.S. Eliot? Galsworthy, Ezra Pound, जॉन डोवल या फिर नन ऑफ द एबव। तो जिनको इन्हें इल मिजलर फेब्रो भी बोला था वेस्टलैंड में, एजरा पाउंड, ही वॉज द अर्ली मेंटोर ऑफ टी.एस. इलियट। नेक्स्ट इज द नोवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन वेसेक्स, ससेक्स, द लेक्स और वेवरली डिस्ट्रिक्ट। तो थॉमस हार्डी की जो नॉवेल्स हैं वो मेनली सेट होती, मतलब जो उनकी सेटिंग रखी जाती थी वो वेसेक्स रीजन में रखी जाती थी। एक फिक्शनल रीजन था बाय थॉमस हार्डी, एंड थॉमस हार्डी को ही रीजनल नोवेलिस्ट भी बोला जाता है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग या हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज रीजनल नोवेलिस्ट, या फिर सीधे दे देगा कि वेसेक्स इज अ रीजन क्रिएटेड बाय होम। तो वेसेक्स की काफी इंपॉर्टेंट जगह रही है थॉमस हार्डी की नोवेल में हमेशा, एंड वेसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है थॉमस हार्डी से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? विलियम शेक्सपियर, वॉलेस स्टीवंस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर माना जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग को, नन अदर देन हिम। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 20, हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में बोला गया है कि मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? ये मिल्टन के लिए किसने बोला, मतलब पैराडाइज लॉस्ट का रेफरेंस लेके ये चीज बोली गई है? तो ये कॉलरिज ने कहा है, ब्लेक, विलियम ब्लेक, इलियट या फिर बायरन? तो ये बोला था विलियम ब्लेक ने, तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम ब्लेक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता है कि ये स्टेटमेंट आपको दिया होगा एंड पूछा होगा। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि खाली स्टेटमेंट दिया होता है और ये किसके लिए बोला गया था, किस वर्क के लिए बोला गया था, ये भी पूछा जाता है, और काफी बार किसने बोला था ये पूछा जाता है। तो तीनों ही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, विलियम ब्लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ सॉस प्ले चॉकलेट क्रीम हीरो अपीयर्स? आर्म्स एंड द मैन, सेंट जॉन, मैन एंड सुपरमैन या फिर कैंडिडा? सो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये प्ले था आर्म्स एंड द मैन। इसमें जो ब्लंट शली एक कैरेक्टर था उसको रैना पेटकॉफ जो हेरोइन होती है इस प्ले की, उसने चॉकलेट क्रीम सोल्जर बोला था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द सोनेट सीरीज एंटाइटल्ड रिवर डिडन सोनेट्स वाज रिटन बाय?
Dryden, Wordsworth, Christina Rossetti or Milton? So River Dead and Sonnets was written by William Wordsworth. Again, a very simple but a very important question, repeated question. Next question, in which collection Robert Frost Bridges was published? A very beautiful poem written by Robert Frost. तो इनके किस कलेक्शन में आई थी? A Boy's Will, North of Boston, Mountain Interval or a Further Range? So Bridges is from Mountain Interval. The correct answer is option number C, Mountain Interval. Next question, from whom did Francis Bacon derive his concept of essay? तो थॉमस नेस, सिडनी, जॉन लिली और मॉन्टेन? तो इसका सही आंसर है मॉन्टेन। तो इन्होंने माइकल डी मॉन्टेन करके एक राइटर थे, उनसे ही इन्होंने अपना ऐसे का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया था। एंड फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है। एंड अगर फादर ऑफ ऐसे की बात आएगी तो वो मॉन्टेन को कहा जाता है। काफी बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछ देता है कि who was known as the father of essay, तो वहाँ पे बेकन एंड मॉन्टेन दोनों दिए होते हैं। तो अगर इंग्लिश ऐसे पूछा है तब तो हमारा बेकन है, एंड अगर मॉन्टेन ऑप्शन में है ओनली ऐसे के बारे में तो आवर आंसर विल बी मॉन्टेन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज आपके लिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।